ये सब आपने महिलाओं का नाम लिया तो मुझे याद आएगा प्रशांत किशोर। जी जी जी। प्रशांत किशोर तो इस बार आंधी की तरह आए थे, सबको लग रहा था कि बिहार में कुछ बड़ा करेंगे और हो सकता है कुछ बड़ा उलटफेर करेंगे, लेकिन आंकड़े वैसे दिख नहीं रहे जिस हिसाब से वो माहौल बनाकर आए थे, एक आंधी की तरह आए थे, मगर आंकड़े देख लीजिए आप, पूरे फीके पड़े हुए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर किसी जन आंदोलन से नहीं आए हैं। पिछले 2-2.5 साल से बिहार में हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर जिले में जाने का प्रयास किया। उन्होंने एक सामाजिक और राजनीतिक माहौल, जागरूकता पैदा किया और मुद्दों को उन्होंने सामने लाया। बिहार के युवाओं का भविष्य क्या है, शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य क्या है, विकास के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, कौन करप्ट है नहीं है, यही मैं रोकता हूँ। देखिए, भ्रष्टाचार आपने बोला, विकास के मुद्दे, एक पलायन का भी मुद्दा उन्होंने उठाया था। बिहार में पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, महाराष्ट्र जाते वहां भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कहीं भी ज्यादातर जाते दुर्व्यवहार किया जाता है। तो मेरा सवाल यही है, अगर सच में बिहार वासियों को इस चीज की जरूरत थी, उन्होंने प्रशांत किशोर को क्यों नहीं चुना? या उन पर भरोसा नहीं कि ये कर पाएंगे, या उनको ये भी पता चल गया होगा क्योंकि वो लोग वहीं पर हैं तो कि प्रशांत किशोर आंधी की तरह है लेकिन कोई कुछ नहीं होगा, तो अपने वोट को हम खराब नहीं करेंगे, तेजस्वी को या तो एनडीए को दे करके अपने वोट का जो भी हो सही जगह पर इस्तेमाल करें। आपका सवाल है कि जब प्रशांत किशोर ने 2-2.5 साल से जमीन पे मेहनत किया, लोगों को जागरूक किया, सही मुद्दे उठाए, तो उनको लोगों ने वोट नहीं क्यों किया है? वोट क्यों नहीं किया? वो लोकप्रिय तो हुए, लेकिन वो वोट में नहीं तब्दील हुई। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उन्होंने नया नया पार्टी बनाया है, जनस्वराज को पहचान मिली है। लेकिन बिहार की जमीन से बहुत दिन से जुड़े थे। जमीन से बहुत दिनों, किसी की राजनीति में, किसी राज्य, बिहार जैसे राज्य में जहाँ की 14 करोड़ करीब आबादी है, 14 करोड़ आबादी को अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए वो करना, तभी तो उनके पक्ष में जाते, सत्ता आती उनके हाथ में। वो करना तो ये 2-2.5 साल बहुत कम, ज़्यादा पीरियड नहीं होता है। और कोई एक ऐसा आंदोलन नहीं था जैसे कि 2011-12 में देखा आपने, अन्ना आंदोलन हुआ यूपीए सरकार के खिलाफ, तो वो आंदोलन नहीं था, उनका अपना प्रयास था। फिर उन्होंने पार्टी बनाया और वो किया। तो उन्हें इस बार पिछले 2-2.5 साल के दौरान लोकप्रियता तो सबसे ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जनता उनको वोट करे, उनकी पार्टी को वोट करे, उनके प्रत्याशी का समर्थन करें, इसके लिए उन्हें बिहार में थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। और यही है कि जनता भी वेट कर रही है कि नहीं, इनको थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, लोगों के बीच आने की जरूरत है, लोगों का भरोसा पैदा। मतलब जनता के बीच अभी भरोसा पैदा प्रशांत किशोर नहीं कर पाए, ऐसा आपका कहना है। और आंकड़े भी लगातार दिखा रहे हैं, महागठबंधन नीचे जा रहा है और एनडीए ऊपर जा रहा है। तो ये सब मुद्दे तमाम है। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि क्या जो सीटों का जो टिकट दिया गया है, बीजेपी उसमें कामयाब दिख रही? मुझे ऐसे आंकड़ों से लग रहा है। क्या कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस या आरजेडी जो महागठबंधन है, उन्होंने सीट बंटवारे में भी थोड़ी बहुत दिक्कत की हो, या वैसी जगह ना बैठा पाए प्रत्याशी को जहां पर उनकी भूमिका अच्छी रही हो? देखिए, सीट बंटवारे और जो चुनाव का रुझान है, उसको जब आप लिंक करते हैं तो उसमें एक बात तो तय है, ये बात पहले से ही साफ डोमेन है, पब्लिक डोमेन में है, कि महागठबंधन सीट बंटवारे में महागठबंधन की जो इमेज थी, जो एका की, वो नहीं रही। और सीट बंटवारे आप देखते हैं कि कई सीटों पे दोनों जो है महागठबंधन के सहयोगी दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। बीजेपी विरोधी नहीं है, वो उनके खुद के सहयोगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर इसमें काम कर रहा है। 6-7 सीट है जहाँ लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। और एनडीए ने इस मामले में क्या किया, एनडीए ने थोड़ा टाइम लिया सीट ऐलान करने का, लेकिन जब उन्होंने एक बार घोषणा कर दिया तो उस पर थोड़ी सी हुई कि नहीं, हमें इस सीट मिलना चाहिए, वो तो हर जगह होता है, लेकिन सभी सहमत हो गए कि चलिए इतने इतने सीट पर, और एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा। और इस बात जब महागठबंधन में इसका नज़ारा देखते हैं, नहीं उन्होंने उतारा। और दूसरी बात, चुनाव प्रचार के दौरान महागठबंधन के नेताओं में तालमेल नहीं देखा, जबकि एनडीए के जो नेता थे, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, या बीजेपी के अन्य स्टेट लीडर हो, सब में देखिए तालमेल है। यहाँ तक कि जो चिराग पासवान 2020 में नीतीश को इतना डाउन किया, सीएम भले ही वो बने, लेकिन उनकी पार्टी का बहुत 30 से 35 सीट कम हो गया, और वो अब खुद एक ही सीट भले ही जीते, जीत गया, एक दुश्मनी, सियासी दुश्मनी तक निभाया उन्होंने। वही चिराग पासवान इस बार पीएम मोदी की रैली में मंच पे नीतीश कुमार का पहुंच होते हैं। तो ये चीज है कि ठीक है, हम जब विरोधी थे, जब हम साथ हैं तो साथ हैं और हम साथ देंगे। तो ये चीज महागठबंधन नहीं देखने से वो अब जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो महागठबंधन है वो सही से अपने नेताओं के बीच तालमेल नहीं बैठा पाया, और इसी का फायदा लगातार एनडीए ले रहा है और अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि बिहार में मुस्लिम वोट का बहुत अहम भूमिका है, लेकिन अभी हम जाति पर नहीं जाएंगे, योगी के बयान पर लेते हैं। योगी ने कई बयान वहां दिए। योगी महाराष्ट्र में भी गए थे, वहां पर कई नारे, कटोगे बटोगे तो कटोगे, ऐसे नारे किए, वहां पर भी बीजेपी का अच्छा बोलबाला दिखा। तो इन नारों का बिहार पे कितना असर पड़ा होगा? देखिए, बिहार वहां जाति के आधार पर थोड़ा बहुत वोट बंटते हैं? देखिए, जाति के आधार पे हर जगह वोट बढ़ते हैं, लेकिन बिहार जाति के नाम पे थोड़ा सा उसका इमेज जो है डेंट है, और ये माना जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा जो है जातिवाद होता है।
तो जाति तो पे तो वोट पटता है वहाँ, जाति पे वोट मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार पहली बार है कि बिहार में बीजेपी ने जो है हिंदुत्व के मुद्दे को भी बहुत हद तक आगे सरकाने की कोशिश की है, और जिसको लोगों ने कुछ पसंद भी किया। जैसे कि आपने कहा कि